हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जीके के लिए हैं मैंने, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन किसके हैं, हिंदी के हैं। तो यहाँ पर जीके प्लस हिंदी को देखेंगे और टेस्ट को फुल लगाना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। पहला प्रश्न है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ मानते हैं। जो विराम चिन्ह है, अब पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि विराम चिन्ह तो ठीक है, लेकिन विराम चिन्ह ये किस भाषा से लिए गए हैं, तो ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। पहली बात तो यही है, डाउट को आप क्लियर करेंगे। किस भाषा से लिए गए हैं, ये अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो ए बिल्कुल अंग्रेजी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ विराम चिन्ह कहते किसे हैं, जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक, है ना, क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अल्प विराम, दूसरा देखो अल्प विराम, अल्प विराम किसे कहते हैं, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम हो गया। अगर अर्धविराम बोलेगा तो इसके ऊपर यहाँ पर डाउट हो जाएगा, ये अर्धविराम हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो इस तरह कांता प्रसाद महोदय गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 20 है। टोटल याद रखना है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने किस विराम चिन्ह को छोड़कर बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से समृद्ध माना है। यानी कि टोटल अगर कांता प्रसाद महोदय के अनुसार माने जाएं विराम चिन्ह तो कितने हैं, 20 हैं। बार बार बताता हूँ, ये चीज़ कई बार पूछी गई है एग्जाम में। अब एक ऐसा विराम चिन्ह है जिसको उन्होंने अंग्रेजी से समृद्ध नहीं माना है, अंग्रेजी से समृद्ध नहीं माना है। एक बार तो क्वेश्चन यही पूछा गया है नेट में भी कि ये किस भाषा से लिए गए हैं विराम चिन्ह कांता प्रसाद महोदय जी ने, तो अंग्रेजी से लिए गए हैं। तो किसको नहीं माना है ये बताना है, तो पूर्ण विराम को अंग्रेजी से समृद्ध नहीं माना है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का मतलब होता है इंग्लिश में फुल स्टॉप। क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, इनमें से कौन सा विराम चिन्हों के संबंध में गलत है। इनकरेक्ट को बताना है, क्या गलत है यहाँ पर। अल्प विराम बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही लगता है। क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। पाद बिंदु, पाद बिंदु बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होता है। पाद चिन्ह ये गलत है और हमसे गलत ही पूछा जा रहा है। ये विस्मय बोधक चिन्ह है, कौन सा है, विस्मय बोधक चिन्ह है, ये याद रखना है बिल्कुल। और यहाँ पर दिया है पाद चिन्ह, जबकि पाद चिन्ह की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से पाद चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, या रा ला बा व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं इनके लिए। या रा ला बा को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, कई बार ये पूछा गया, 25। का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, ठीक है, का वर्ग से पा वर्ग तक स्पर्श व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन, ठीक है, बड़ा सा, छोटा सा, पेट पिट्टा सा और हाँ, ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, बिल्कुल याद रखना है। आगत व्यंजन में जा और फा, ये 2 आते हैं। सारे डाउट्स को क्लियर करते चलना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। आयोग बहा किसे कहते हैं, आयोग बहा किसे कहते हैं, इसमें से 4 विकल्प दिए, आयोग बहा क्या हो जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग और अंगा, इनको बिल्कुल याद रखना है। ये क्या है, आयोग बहा है। इसमें भी इसको याद रखना है, विसर्ग की श्रेणी में आता है, विसर्ग आता है क्योंकि इसके पीछे विसर्ग लगा है, याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ला और वैभव अपने कार्य में संलग्न हैं और इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या है। यहाँ पर विराम चिन्ह लगाना है इसमें, तो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा वही हमको यहाँ पर बताना है। तो कौन सा लगेगा, अल्प विराम लगेगा। अल्प विराम को बिल्कुल याद रखना है, अल्प विराम। यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया गया, अल्प विराम पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में ऋण स्वर नहीं है? किस में ऋण स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि और आज। आप गौर से देखिएगा तो आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कृपा लिखा, कृपा लिखा मैंने, ऋण की मात्रा आ गई, ये नहीं हो सकता। मैंने कृष्णा लिखा, कृष्णा में भी मात्रा आ गई, ये भी नहीं हो सकता। मैंने दृष्टि लिखा, क्या लिखा? दृष्टि, इसमें भी मात्रा आ गई, नहीं हो सकता। आज जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस शब्द में स्वर नहीं, ऋण स्वर नहीं है, तो आज में नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? यहाँ पूछा जा रहा है कि विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अध है, निष्प्रहा है, द्वितत्व है, या थोड़ा सा है? आप गौर से देखिए, मैंने बताया है वीडियो में, बहुत आसान क्वेश्चन है। नी विसर्ग लग गया, इस प्रहा, बिल्कुल ये सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उपसर्गों की संख्या के संबंध में कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ बताना है उपसर्गों के संबंध में। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 19 होती है, बिल्कुल ठीक है। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं? 10 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। उर्दू में उपसर्ग 19 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उर्दू के सारे उपसर्ग कहाँ से लिए गए हैं? उर्दू है तो उर्दू के सारे उपसर्ग कहाँ से लिए गए हैं, यही बताना है। तो अरबी फ़ारसी से लिए गए हैं, बिल्कुल याद रखना है। अरबी फ़ारसी से लिए गए हैं, बिल्कुल याद रखना है, अरबी फ़ारसी। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सब्जी वाला में मूल शब्द और प्रत्यय ज्ञात कीजिए। सब्जी वाला में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है? ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय, हमें दो चीज़ें यहाँ पर बताना है, मूल शब्द और प्रत्यय। तो सब्जी वाला में हम किस तरह से बताएंगे, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो सब्जी वाला, तो सब्जी क्या हो जाएगा? सब्जी क्या है? सब्जी यहाँ पर मूल शब्द है, सब्जी मूल में आ जाएगा। और जो बाला होता है वो क्या है? ये बाला क्या है? ये प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है शब्द के और उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। बाला, सब्जी बाला, तो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? अभी तक हमने पढ़ा था उपसर्ग कितने क्या है, यहाँ प्रत्यय पूछा है। प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द लिख लेता हूँ, लिखावट, क्या लिखा? लिखावट, तो इसमें क्या हो जाएगा? आवट हो जाएगा, आवट प्रत्यय लगेगा। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि सर आपने ये तो कह दिया प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं? एक तदित प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, यहाँ पर गलत क्या है, गलत बताना है। किताब घर शंकर शब्द है, तहसीलदार शंकर है, बेगम दरोगा चाकू ये क्या तुर्की भाषा के हैं, हिमालय यौगिक। तो 13 का क्या हो जाएगा? किताब घर शंकर शब्द है, तहसीलदार शंकर शब्द है, बेगम दरोगा चाकू ये सारे के सारे तुर्की भाषा से हैं। हिमालय जो है यौगिक यहाँ पर गलत लिखा है। यौगिक कैसे लिखा जाता है? यौगिक वर्तनी की दृष्टि से गलत है, तो यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है, यौगिक, ठीक है, कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है, और यहाँ पर ऐसे लिखा है तो त्रुटि है यहाँ पर लिखने में, इसलिए डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूजा गाना गा रही है कैसा वाक्य है? पूजा गाना गा रही है कैसा वाक्य? साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, असाधारण, या इनमें से कोई नहीं। तो ये साधारण वाक्य में आता है, पूजा गाना गा रही है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सदाचार में उपसर्ग क्या है? काफ़ी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा, और ये किस में है? पहले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय से पूछा जा रहा है। खिलाड़ी,
खिलाड़ी में देखिए आड़ी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा आड़ी। और आड़ी किस में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, अब तो पहला ही ठीक हो जाएगा। और गमनीय में क्या हो जाएगा, ये प्रत्यय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये प्रत्यय आ जाएगा। तो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ गलत बताना है। क्या गलत है, देखिए रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, रिक्शा जापानी का है। अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा की है। रेलगाड़ी संकर शब्द है, रेल और गाड़ी। वकील जो है किस भाषा का है, वकील शब्द किस भाषा का है, ये फारसी का नहीं है, ये अरबी भाषा का है। किस भाषा का है, अरबी भाषा का है। जबकि यहाँ पर फारसी दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि गलत हमसे पूछा जा रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग नहीं है तो क्या मतलब, पुल्लिंग की बात हो रही है। नौकरानी तो स्त्रीलिंग है, जेठानी स्त्रीलिंग है, देवरानी स्त्रीलिंग है। लेकिन नौकर शब्द क्या है, नौकर अगर आप देखेंगे तो पुल्लिंग में आ रहा है, और वही हमसे पूछा जा रहा है, तो नौकर का ही तो नौकरानी बनता है स्त्रीलिंग, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग हमको बताना है यहाँ पर, छत्रिणी, चौधरानी, भवानी और भव। 19 का राइट आंसर हो जाएगा भव। बाकी सब क्या है, ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा अलंकार है, कारक है। सॉरी, किसके बारे में पूछा जा रहा है, कारक। कारक को और किस नाम से जानते हैं, परसर्ग के नाम से जानते हैं। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या संबंध। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। अब मैंने पढ़ाया है आपको, आप अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, संप्रदान कारक, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। बच्चे किससे पाठशाला जा रहे हैं, तो बस से जा रहे हैं। अपादान, संप्रदान, कर्म या करण कारक, तो 21 का बिल्कुल क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण कारक। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा वाक्य है। कब आएगा, अगले साल आएगा। अधिकरण, करण कारक, कर्म कारक या इनमें से कोई नहीं। वह अगले साल आएगा तो अधिकरण कारक। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा को ये नहीं कहते हैं। चंद्रमा को 3 शब्द ऐसे हैं यहाँ पर जो कहा जाता है और एक को नहीं कहा जाता है, तो नहीं वाले को बताना है क्या नहीं कहा। कलाधर कहा जाता है, औषधीश कहा जाता है, शशिधर कहा जाता है। ठीक है, शशिधर कहा जाता है। और यहाँ पर शशिधर यहाँ पर सेम ही हो गया है डी, तो इस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। सरस्वती, पार्वती, लक्ष्मी या सीता। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाश्वेता किसको कहा जाता है, सरस्वती को कहा जाता है, माँ सरस्वती को कहा जाता है, बिल्कुल याद रखना है महाश्वेता। भूतकाल को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो भूतकाल को कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 6 प्रकार से भूतकाल को बांटा गया है, बिल्कुल याद रखना है। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से भूतकाल को बांटा गया है। कौन कौन से भूतकाल हैं, तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल याद रखना है। 26 नंबर देखेंगे, अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यानी ग्रामर की नज़र से क्या है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है। संधि, उपसर्ग, अन्वय या अव्यय। तो 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अव्यय। अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, उसको अव्यय कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है।
अकर्मक क्रिया बताना है किस में प्रयुक्त हुई है। शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है, शिशु सो रहा है। गौर से देखिए, शिशु सो रहा है अकर्मक क्रिया, बाकी इनमें सब में सकर्मक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। खर का निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। खर का, किसका? खर का। खर का निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द नहीं है। गधा, खर मीन्स गधा तो होता है। एक राक्षस, फिर खर, कमल। क्या खर का कमल होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। कमल बिल्कुल नहीं होता है। वही हमसे पूछा जा रहा है कि क्या नहीं होता है। फिर खर और एक राक्षस खर का पर्यायवाची अनेकार्थी है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ नौका है। किसका अर्थ नौका है? तरणी, तरुण, तरणी, तरण। 29 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तरणी। बिल्कुल याद रखना है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैवज्ञ का अर्थ क्या होता है? देवता, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो क्या हो जाएगा? ज्योतिषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्योतिषी हो जाएगा। जो पत्रा को देखता है वही क्या होता है? ज्योतिषी होता है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। सभी भाई बहन मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए।